हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम यू ऑल इन माय क्लास अगेन। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ इम्पोर्टेंस नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। लास्ट जो है ये हमारा 11th फिज़िकल एजुकेशन का फर्स्ट यूनिट चल रहा है, जिसमें अभी तक हमने मीनिंग ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, एम्स ऑफ फिज़िकल एजुकेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिज़िकल एजुकेशन किए हैं। आज का हमारा टॉपिक है नीड एंड इम्पॉर्टेंस। बेसिकली मैं आज आपको नीड करवाऊँगी, बट ये सब नीड एंड इम्पॉर्टेंस करने से पहले आई वांट टू मेक यू श्योर द डिफरेंस बिटवीन द नीड एंड इम्पॉर्टेंस। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज रहते हैं। कभी भी उनको एग्ज़ाम्स में कोई ऐसा पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि व्हाट आर द नीड्स, तो वो इम्पॉर्टेंस और नीड्स में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। बेसिकली दे आर डिफरेंट थिंग्स, दे हैव डिफरेंस बिटवीन देम। जैसे कि हम ले लेते हैं कि इम्पॉर्टेंस क्या है। इम्पॉर्टेंस इज़ लाइक हाउ समथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट लाइक यू, मतलब वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बट अगर वो आपको ना भी मिले तो यू कैन सर्वाइव विदाउट दैट, उसके बिना आपका जीना पॉसिबल है। बट नीड इज़ समथिंग लाइक दैट, इट इज़ योर नेसेसिटी, लाइक our basic necessities: food, shelter, clothing, water, and to get job etc. These are needs. तो फिज़िकल एजुकेशन की नीड्स क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है, ये हम आपको बताएंगे। फ़िज़िकल एजुकेशन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में, और इसकी नीड्स को लेके, इसकी इम्पोर्टेंट को लेके बहुत सारे लोगों के डिफरेंट व्यूज़ हैं। बहुत सारे मीन्स जिन्होंने फ़िज़िकल एजुकेशन ऑप्ट नहीं किया है, या वी कैन से बाकी प्रोफेशंस के लोग या किसी और भाषा में जो लोग हैं, इसको डिफरेंट व्यू से लेते हैं। इसको इतना इम्पॉर्टेंट, जितना ये आज की डेट में इम्पॉर्टेंट है, जितनी इसकी नीड है, इतना इसको इम्पॉर्टेंट कंसिडर नहीं किया जाता है। बट मैं आज आपको बताऊंगी कि इसकी नीड कितनी है आज की सोसाइटी में। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिंपल जंपिंग या एक्सरसाइज करने को फ़िज़िकल एजुकेशन मानते हैं। कुछ ये कहते हैं कि इट इज़ ओनली रिक्रिएशन, मतलब ये जस्ट रिक्रिएशन एंड इंटरटेनमेंट है, इट्स जस्ट अ फन, थोड़ा खेल लो, खुश हो जाओ, दैट इज़ फ़िज़िकल एजुकेशन। एंड कुछ ये भी कहते हैं कि फ़िज़िकल एजुकेशन जो है जस्ट कोई एक दो ड्रिल सीख लो, एक्सरसाइजेज सीख लो, वो फ़िज़िकल एजुकेशन है। कुछ तो इसको वेस्टेज ऑफ टाइम कहते हैं कि डोंट गेट इन योर स्टडीज़, डोंट प्ले या डोंट इंडल्ज योर सेल्फ इन फ़िज़िकल एक्टिविटीज़। कुछ लोगों का इतना भी मानना है। और कुछ मतलब उनका ये मानना है कि फ़िज़िकल एजुकेशन या फ़िज़िकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना जो है दैट इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम। तो और कुछ तो मैंने इतना देखा हुआ कि कुछ स्कूलों में ये माना जाता है कि जब फ़िज़िकल एक्टिविटी का कोई पीरियड होता है तो उसको कहते हैं इट्स अ रेस्ट पीरियड। ये बच्चों को स्कूल्स में इसलिए फ़िज़िकल एक्टिविटी का पीरियड रखा जाता है, कहते हैं कि बच्चा जो है एकेडमिक करके वो मतलब वो बोरिंग हो जाता है, इसका वो काफ़ी उस पर बर्डन हो जाता है, तो फ़िज़िकल एजुकेशन का पीरियड दे दो बिकॉज इट इज़ अ रेस्ट पीरियड, उसको ऐसा माना जाता है। बट मतलब उनका मानना ये है कि इसकी एकेडमिक साइड पे कोई भी वैल्यू नहीं है, बट ऐसा नहीं है। फ़िज़िकल एजुकेशन जो है वो आज की डेट में बहुत ही डिमांडिंग सब्जेक्ट है, इसकी बहुत सारी इम्पोर्टेंस है। इसकी आज की डेट में इम्पोर्टेंस होने के साथ साथ इसकी नीड है आज की सोसाइटी में। और इसका मैं आपको बता दूं कि एक प्रिस्क्राइब अपना सिलेबस है, इसका कैरिकुलम है सिलेबस में, जिसमें थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, ये ऑल चीज़ें जो है इसमें इन्वॉल्व हैं। और ये सिर्फ एक फ्री पीरियड या ये रेस्ट एक्टिविटी नहीं रहा है आज की डेट में, इसकी बहुत सारी इम्पोर्टेंस है। तो बहुत सारी नीड्स हैं, इम्पोर्टेंस तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसकी बहुत सारी नीड्स हैं। नीड्स क्या है मैं इसका आपको बता दूं। जैसे हमारी कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो मैं आपको डिस्कस करके समझाऊंगी कि क्या क्या नीड्स हैं आज की डेट में हमारी फ़िज़िकल एजुकेशन की। तो नीड ये हैं, सबसे पहले है नीड फॉर ऑप्टिमम और मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। मैक्सिमम डेवलपमेंट कितना, मतलब आपका कैसे हो सकता है, वो फ़िज़िकल एजुकेशन से ही पॉसिबल है। आप फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में जब इंडल्ज होते हैं, आपका एक पर्सनालिटी जो है वो एक अलग ही तरह से उभर के सामने आती है। एंड नेक्स्ट इज़ फिज़िकल एजुकेशन इज़ नीडेड फॉर ब्रिंगिंग अप द ऑप्टिमम हेल्थ एंड हेल्प टू क्रिएट हेल्दी एनवायरनमेंट।
कि सिंपल सी बात है, अगर आप हेल्दी हैं तो ऑब्वियसली आप जो है हेल्दी इन्वायरमेंट ही आप अपने आसपास जो है वो क्रिएट करेंगे। हेल्दी इन्वायरमेंट बनाने में आप सफल होंगे। इन केस अगर आप बीमार हैं तो घर का माहौल भी वैसा ही सैड होगा, आप आसपास जो चीज़ें हैं वो भी आपको वैसी सैड ही दिखेंगी। तो हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए आपका हेल्दी ज़रूरी है, और हेल्दी रहने के लिए आपको फिज़िकल एक्टिविटी में इंडल्ज होना ज़रूरी है। फिज़िकल एजुकेशन इज़ नीडेड टू गेट रिलीफ फ्रॉम फिज़िकल एंड मेंटल स्ट्रेस। आज की डेट में फ़िज़िकल और मेंटल स्ट्रेस इतना है। फ़िज़िकल स्ट्रेस मैं यहाँ पे लूँगी कि फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है वो लेस है। बहुत जॉब्स ऐसी हैं, लाइफस्टाइल ऐसा है जिसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट ख़त्म है। उससे जो है हमें हमारी बॉडी पे फ़िज़िकल स्ट्रेस ये है कि हमें छोटी उम्र में घुटनों में दर्द होने लगा है, कमर में दर्द है, सर्वाइकल्स प्रॉब्लम जो हैं वो बढ़ रही हैं, ब्लड सर्कुलेशन कम है, जिसकी वजह से छोटी उम्र में हमारे जॉइंट्स में पेन है। तो ये सारे फ़िज़िकल स्ट्रेस है। और मेंटल स्ट्रेस तो आप जानते ही हैं कि कंपटीशन का टाइम है, हम सबको आगे बढ़ना है, लाइफ में कुछ हासिल करना है, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए। तो इस सब के लिए मेंटल स्ट्रेस है। तो इन सब को दूर करने में हमारे फ़िज़िकल एजुकेशन जो है वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, इट इज़ बिलीव दैट ओनली द फिटेस्ट विल सर्वाइव, सो इट इज़ नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल। ये तो आप सब ने सुना होगा कि ओनली फिटेस्ट विल सर्वाइव। आज की डेट में ये सिर्फ कहावत नहीं है, ये एक फैक्ट बन चुका है। इट इज़ अ फैक्ट, क्योंकि इन्वायरमेंट में इतना पोल्यूशन है, हमारी जो ईटेबल्स हैं उसमें इतनी मिलावट है, और इवन हमें पानी जो है वो भी प्योरीफायर से प्योरीफाई करके पीना पड़ता है। कुछ भी जो है आपको हेल्दी चीज़ें आपके इन्वायरमेंट में आसपास नहीं मिल रही हैं। तो ऐसे माहौल में सर्वाइव करने के लिए आपका फ़िट रहना ज़रूरी है। फ़िट रहने का यहाँ पे मतलब है योर इम्यून सिस्टम विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग। आपके इम्यून सिस्टम का स्ट्रॉन्ग बनना बहुत ज़रूरी है, और इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखने के लिए भी कुछ अच्छी चीज़ें खाने के साथ साथ आपका डेली फिज़िकल वर्क करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, एंड नेक्स्ट इज़ फिज़िकल एजुकेशन इज नीडेड टू गाइड अस टू कीप आवर सेल्फ फिट एंड हेल्दी एंड टू लिव अ हैप्पी लाइफ। ये मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। फिट हैं आप, हेल्दी हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ जो है वो हैप्पी है, बिकॉज अब डेली के काम जब कर रहे हैं उनके साथ आप अच्छे से कॉप अप कर पा रहे हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा हट के काम करना पड़ रहा है, आप वो कर पा रहे हैं। तो जब आप सारे अपने काम, जितने आपने टारगेट सेट्स किए हैं, अपनी एम सेट किए हैं, उनको जब आप करोगे, उनको जब आप कर पाओगे, तो तभी आप खुश भी रह सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर इज़ अ ग्रेट नीड ऑफ फिज़िकल एजुकेशन बिकॉज इट इज़ द एजुकेशन फॉर होलसम डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड बाय मीन्स ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी। एक बच्चे का होलसम डेवलपमेंट कैसे करना है, एक बच्चे को फिज़िकली कैसे हमने फिट रखना है, उसके लिए उस बच्चे को फ़िज़िकल एक्टिविटी में शुरू से ही डालना बहुत ज़रूरी है। शुरू से अगर आप किसी भी बच्चे को फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं तो उससे सिर्फ उसकी बॉडी की ग्रोथ ही नहीं होती है, उसका मेंटल डेवलपमेंट जो है बहुत अच्छा रहता है। वो एक बहुत अच्छा सिटीज़न बनता है, वो एक ऑनेस्ट सिटीज़न बनता है, एक डिसिप्लिन सिटीज़न बनता है, एक सिंसियर बनता है, और उसमें बहुत सारी जो सोशल क्वालिटीज़ हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो इसीलिए भी फ़िज़िकली एजुकेशन की नीड है शायद आज की डेट में, क्योंकि बहुत सारे क्राइम भी जो है सोसाइटी में इतने बढ़ गए हैं। तो हमें फ़िज़िकली फ़िट रखने के साथ साथ बच्चों को जो है मॉरली फ़िट रखना भी आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है, फिज़िकल एजुकेशन इज़ नीडेड टू टर्न द चाइल्ड इनटू ए गुड सिटीज़न एज वेल एज एन एक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी। एज आई ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड ऑल दीज थिंग्स कि फ़िज़िकल एजुकेशन जो है वो एक बच्चे को क्या क्या कर सकती है, और फिज़िकल एजुकेशन जो है आपकी मतलब मैं ये कह सकती हूँ एट द एंड कि आपकी ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए फ़िज़िकल एजुकेशन जो है ज़रूरी है। फ़िज़िकल एजुकेशन आपको पॉजिटिव रखती है, आपको ऐसी एक्टिविटीज़ के साथ इंगेज रखती है जिससे आपको बेनिफिट होता है, नुकसान कोई नहीं होता है। आप में एक ऐसा इंसान बनाती है जो कि दूसरों की रिस्पेक्ट करता है, और
आपको कॉम्पिटिशन्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको प्रिपेयर करता है। और आपके जो इमोशंस हैं उनको बैलेंस करता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे फ़िज़िकल एजुकेशन जो है वो ज़रूरी है। और मैं तो ये कहूँगी कि आज की डेट में मतलब बहुत प्राइमरी लेवल से भी जो है फ़िज़िकल एजुकेशन बच्चों की क्लासरूम एक्टिविटीज़ में होनी चाहिए, जिससे कि हर एक बच्चा है जो कल का आने वाला एक अच्छा सिटीज़न बन सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल जो है नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इम्पोर्टेंस बताऊंगी, फ़िज़िकल एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, and one thing in last, stay at home.